They say the Mahalakshmi Dhobi Ghat is the biggest washing place in the world. It is almost 100 years old and was built by the British. ना ही मैंने ताले तोड़े ना तोड़ी तिजोरियां काहे को पकड़ी जाएगी ये अपनी चोरियां तेरी बदमाशियां है मेरी कमजोरियां तेरी बदमाशियां है मेरी कमजोरियां एक दिन पकड़ी जाएगी अपनी ये चोरियां। In this area, more than 10,000 people are in the washing business, like me and my whole family. It's Diwali again, the greatest festival of the year. Everybody is happy. Tomorrow, a new year starts in our Hindu calendar. Somebody told me it is the year 2058. Does it mean we are living in the future? My brother is praying for a good new business year. He loves being a dhobiwala, a washer. But I don't know. I haven't told anybody yet. But I will pray for a new job tonight. वो ऐसा है ना, ये काम क्या है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा बहुत मालूमात भी है और ये मैंने काम शुरू किया मतलब मैं 10th में था। 10th छोड़ने के बाद मतलब मेरे मम्मी डैडी करते थे पहले वर्क, तो मुझे वो देख के मतलब ऐसा लगा कि मतलब मैं भी इनको मदद करूँ, थोड़ा इनको हेल्प करूँ। और फिर उसके बाद मतलब मेरा जो मतलब उसमें ही पूरा इंटरेस्ट गया और उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे मतलब ये काम पूरे तरीके से आ रहा है और मतलब मैंने ज़्यादा और उसमें इंटरेस्ट दिया और मतलब तब से मुझे ये काम ना बहुत मतलब ज़्यादा ही पसंद है। और बोले तो मतलब कैसा इसमें आगे बढ़ने के बहुत चांस है, जैसे मतलब काम रहेगा वैसे, जैसे अगर बड़े बड़े काम हो तो उसमें मतलब आगे बढ़ने का भी बहुत चांस है इसमें। और मतलब ये मेरा नाम है के रविंदर। जैसा मैं 1969 में मैं बॉम्बे आया था, उस टाइम मेरा उम्र था 18 साल का होगा। मैं 18 साल का उम्र से फिर यही काम करते आ रहा हूँ, यही कर रहा हूँ अभी भी। प्रॉपर हैदराबाद का भी है, स्कूल जाता था, फिर अपना काम घर पे तो करता ही नहीं था हम लोग धोबी का काम मुल्क पे, अभी भी नहीं करता वहाँ पे। खाली इधर आके हम लोग को धोबी का काम करना पड़ता है। जितना पढ़ने का था पढ़ के हमारे से नहीं हो सका, हमारा माँ बाप पढ़ाया नहीं, तो इसके बाद मैं यही लाइन में आ गया। मैं हमारा घर के अभी हम है, हमारा मिसेज है, हमारा 4 बच्चे हैं
5 बच्चे हैं मेरा, और मेरे मिसेस है, मैं है, और मेरा चाचा है। मतलब 6-7-8 जन काम करते हैं। मैं अकेले गिराक जाके लेके जाना, ये लोग सबको पालना पड़ता है। सचिन, अरे डिलिव्हरी घेऊन जायची युनिफॉर्मची तुला. घेऊन जाणार नाही, मला काम शोधून जायचं, मी जाणार नाही. प्लीज अरे अर्जंट आहे खूप. अरे कशाला नोकरी बघायची, आपला धंदा चांगला ना. मी आता जाणार नाही. अरे ऐक ना प्लीज सचिन, सचिन, सचिन. बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे. बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे. देख के तुम लोगों को अब शर्म मुझे आए. छोड़ दो बेशर्मी तुम, मेरी बात मानो. छी छी छी. बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे. बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे. देख के तुम लोगों को अब शर्म मुझे आए. छोड़ दो बेशर्मी. ये बैकाला ब्रिज के पास बाबा अम्बेडकर नगर झोपड़पट्टी बोलता है इसको। और यहाँ पे कपड़ा देने के लिए मैं आता है। यहाँ कोई लॉन्ड्री वान्ड्री नहीं है, सब झोपड़पट्टी है, गरीब लोग रहता है। यहाँ पानी का शॉर्टेज है, और वो कुछ लोग मतलब घरों में धुलने वाले भी है, कुछ लोग नहीं धुलाते, कुछ वर्कर्स है यहाँ पे बाहर काम करता है, और सुबह उठ के शाम तक वो लोगों को टाइम नहीं मिलता है, फिर वो लोग अपने पास देता है कपड़ा धुल के ला बोल के, वो हिसाब से हमको ला के देना पड़ता है। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, मैं जो बाहर भाव लेता वो भाव नहीं दे सकते, लोग खाली 10 रुपये देता है, बाहर जो है 18 रुपये लेता मैं, वो हिसाब से हम गरीब लोग के हिसाब से कम भाव लेता हूँ। तो अरुण, क्या तुम्हारे पास पानी नहीं आता है क्या? हमारे पास कपड़ा धोने देता है। हाँ, पानी की हम लोग आज कमी है, इसके लिए. ये अपना संगड़ू का कपड़ा पकड़, हाँ? हाँ, तो फिर मेरे पास दिया तो तुमको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है? इससे तो नुकसान ही है. हाँ पानी की शॉर्टेज की वजह से हम लोग तुम्हारे पास धुला दो. हाँ। ये अपना निशान है, किसका क्या कितना कपड़ा है, क्या निशान, हम लोग निशान के ऊपर ही डिलीवरी करता है ना, तो नाम वाम नहीं लिखता मैं, ऐसे ही काले निशान डाल के अपने हिसाब से निशान डाल के मैं डिलीवरी कर देता हूँ। हम लोग बराबर दिमाग में रहता है ये निशान का इतना कपड़ा है बोल के, तो उसी हिसाब से वो घर में ले आके दे देता हूँ। तू अपनी बचत ले ऐसा बोल रहा है. कम बोल रहा है. स्टे बन क्या नाम है? मैं इधर से जा रहा था, तो मैं जॉब की तलाश में हूँ. जॉब की तलाश में हो? काम की तलाश में.
क्या क्वालिफिकेशन है? 10वीं पास हो। 10वीं के लिए तो सेल्स वगैरह में तो हमारे कोई मिनिमम ग्रेजुएशन लेते हैं। फिर भी सर कुछ भी नौकरी कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो, मॉपिंग वगैरह कर सकते हो सर अभी ऐसा है, अभी तो फ़िलहाल तो हमारे वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब भी वैकेंसी होगी हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन में बायोडाटा छोड़ दो, जब भी होगी तो हम बुला लेंगे, ठीक है? ओके थैंक यू। What have you learned? What can you do? What am I supposed to answer? I am from a Dhobi family. I know how to wash laundry and how to deliver it. I need someone to give me a chance. ब्रश खरीदिए और जीतिए एक होंडा सिटी मारुति कार, होंडा मोटरसाइकिल, हीरो स्पोर्ट साइकिल और कैश भी। ओरल भी माना कैश है तंग, पेप्सी तो है संग। हेलो, को 2 करोड़ भेजो। यस मेरा नाम सचिन है। हाँ बोलो। मेरा नौकरी की तलाश में आया। आज मैं रास्ते में देखा आपका शोरूम अच्छा लगा, शायद यहाँ वैकेंसी होगी इसलिए मैं आया। क्या काम करते हैं? पहला कुछ नहीं, पहला ऐसे ही धोबी घाट में काम करता था, मगर ये ज़्यादा उतनी इंटरेस्ट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा कुछ काम करने में इंटरेस्ट है। लेकिन अभी धोबी घाट से आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक में घुसना चाहते हैं, बोले तो लाइन अलग ही है ना? थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे को इसके बारे में। नॉलेज है आपको? थोड़ा बहुत है। तो पहले इंटरेस्ट है क्या इसमें? तो पहले धोबी घाट में लाइन होने के बाद भी इंटरेस्ट है? धोबी घाट में मेरा पहले से इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, तो आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। तो एक अभी तो वैकेंसी फुल है, तो राइट नाउ नॉट पॉसिबल। आपका बायोडाटा दे देना मुझे, तो जैसा कुछ नया निकला है तो आई कैन गेट इन टच विद यू, समझे? तो आपका टेलीफोन नंबर सब दे देना, तो मैं फ़ोन करके आपको बताएगा। जैसा कुछ निकला है तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगा। ओके कैस्लिक शील्ड की अनोखी ताकत के साथ नया बॉडीगार्ड। कोयले का इस्त्री हम लोग अच्छा लगता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक से अच्छा रहता है कि क्यों हम लोग को पहले से यही आदत है ना। हम लोग पहले से कोयले का इस्त्री करता है, अभी तो इलेक्ट्रिक का अभी शुरू हो गया। मतलब अभी ऐसा अगर यहाँ इलेक्ट्रिक का करने के लिए इलेक्ट्रिक बहुत महंगा पड़ता है हम लोग, तो महीने का जैसा 3000 रुपये बिल आता है, 4000 आता है, तो अपना यूज़ करो उतना बिल आता है। तो इससे अच्छा हम लोग को 7.5 रुपया कोयला मिलता है किलो। 1 किलो में 50 कपड़ा बनता है आराम से। तो ऐसा है 50 कपड़ा बनाने में तो हमको करीबन 1 घंटा जाएगा। उसमें 1 घंटे का रीडिंग कितना आएगा मीटर का, वो हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक का लगाता नहीं। इलेक्ट्रिक का जो लगा सकता है वो वाशिंग वाले बड़े बड़े फैक्ट्री वाले कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को कोयला का ही अच्छा लगता है। हम लोग पहला जो था ना ये कॉटन का चलता था, डक सिस्टम का कपड़ा चलता था। तो अभी वो सिस्टम में जो वो कपड़ा तो अभी निकलता ही नहीं है। पहले तो कम से कम 8 से 8 वर्कर बोले तो हम लोग को रात को 2 बजे तक नहीं सोता था, खाना भी नहीं खा सकता था, उतना काम था। लारी ट्रक टेम्पो भर के आता था पहला। तो मतलब वो काम कर करके फिर हम लोग थक गया। उसके बाद में ये जो नया ज़माना आ गया, जैसा मॉल के हिसाब से बदल होते जा रहे हैं, बदलने के बाद ये फेरीघाट जब से निकला, जब से जरा हल्का काम हो गया हम लोग को। तो इसलिए हम लोग को पहला जो इतना काम करता था तो वो भारी पड़ता था, उतना भारी नहीं पड़ता था। मतलब अब ये सब मॉडल के हिसाब से जरा नया नया कपड़ा आया, कोई इस्त्री गर्म चलता है, कोई केमिकल में चलता है, कोई नहीं चलता है। वो हिसाब से कपड़ा डर के हम लोग करना पड़ता है। मतलब वो कपड़ा था ना उस टाइम, वही ईजी वर्क था। अभी ये हार्ड वर्क है हम लोग, क्यों हर कपड़े को सोच समझ के करना पड़ता है। उस ज़माने का कपड़ा क्या था, वो एकदम रफ एंड टफ था, वो कैसा भी करो चल जाता था वो ज़माना।
हम लोग ये जो केमिकल ये सब मिला देता है ना, तो इसलिए हम लोग खून निकालते हैं, खाना खाने को तकलीफ होता है, इसलिए केमिकल मिला देता है हम लोग। और ये साबुन है, ये ब्रश है, और ये केमिकल्स है, इसको बोलता है बर्माशाली दवा। ये क्लीनर है और ये एमरोल है। ये केमिकल का पानी जो है ना, सीधा हम लोग यहाँ छोड़ देता तो फिर यहाँ से सीधा वो गटर में से सीधा निकल जाता, फिर बाद में समंदर में जाता है ये पानी, हम लोग का किसी के घर में आता नहीं है। तो हम लोग का बच्चे लोग इसके अंदर चलता है, जो मतलब आना जाना रहता है, उसमें अगर पैर भी रो उंगली सड़ जाता तो हम लोग को ये जो तेजाब हम लोग कपड़े के इस्तेमाल करता है, वही तेजाब जो है ना बाल्टी में पानी डाल के, तो फिर इसमें से इतना सा अगर तेजाब डाल दो, 5 मिनट उसके अंदर कड़ा करेगा ना, पूरा बराबर हो जाता, दर्द बिरद नहीं रहता उसमें। तो हमारा बच्चे लोग को उसी में रहता है, तो ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है उससे। हम लोग को यानी मतलब कोई डर भी नहीं लगता हम लोग के केमिकल का वजह से, तो बच्चे लोग भी कोई तकलीफ नहीं है। ये भट्टी जो होता है, वो जो गंदे कपड़े होते हैं, एकदम गंदे कपड़े, तो उसको हम लोग पहला पूरा केमिकल्स, कॉस्टिक, खारा एंड डिटर्जेंट सब मतलब मिला के उसको एक मिक्सिंग करके उसको एक पानी में डुबा के उसके अंदर डुबा के निकाल के गंदे कपड़े को ऊपर एक दिन पहले उसको कमून करके रख देंगे। उसके बाद वो एक दिन ऐसे ही पानी निचोड़ता रहेगा पानी, फिर उसके बावजूद दूसरे दिन ऐसा भट्टी फेरा जाता है। तो फिर ऐसे गोल राउंड करके भट्टी को फिर वो लगाया जाता है। गंदे गंदे जो कपड़े होते हैं जो बीच में डाले जाते हैं, जो बीच में से ज़रा गर्म ज़्यादा हवा निकलता है, गर्म वाफ से वो गंदा कपड़ा जो रहता है पूरा मैल नीचे उतर जाता है उससे। तो इसमें क्या फ़ायदा है कि मतलब जो गंदे कपड़े रहते हैं वो ऐसे अपने आम साबुन वाबुन से निकलते नहीं है, इसके वजह से ये भट्टी लगाना ज़रूरी है। तो ये भट्टी का फ़ायदा है। शाम को यानी मतलब कभी कभी दोपहर में भी निकल जाता हूँ। काम कम रहेगा तो दोपहर में निकल जाता हूँ, अगर काम ज़्यादा है तो अभी समझो स्टार्टिंग करके गट्टी बांध के गया, 2-4 घंटा घूम फिर के आता हूँ मैं दोस्त लोगों के साथ। ज़्यादा और फ्रेंड सर्कल अच्छा है मेरा, जैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वैसा प्राइवेट सर्विसिंग करने वाले अच्छे दोस्त लोग हैं। अगर घर का कोई टेंशन है तो अपने आप कपड़ा पहन के निकल जाता हूँ, हमारे मिसेस से कौन लफड़ा करेगा बोल के अपने आप खुद निकल जाता हूँ, जाके 2-4 घंटा ऐसे टाइम पास करके आता हूँ। फिर मैं आने तक उसका दिमाग ठंडा हो जाता है, फिर बाद में हम लोग आपस में मिल के रहते हैं। ऐसा जैसा अगर दिन को छोड़ के अगर रात को निकले ना कहीं कपड़ा वपड़ा पहन के अच्छा घूमने फिरने के लिए, तो इंडिया के अंदर बॉम्बे सेकंड
बहुत से लोग पीता है, 99% पीने वाले हैं। मेहनत जो करने वाला सभी पीता है, शाम को पीता है, मतलब हमारा जैसा सुबह नहीं पीने वाला, कम लोग पीते हैं सुबह में। तो बगैर लेके चलता नहीं में, हम विस्की पीते हैं भाई। हाँ विस्की मतलब जैसा अपना कंडीशन, पहला मैं ग्रीन लेवल पीता था, उसके बाद DSP पिया, फिर इसके बाद ब्लैक पेपर पे, अभी हाइवार्ड्स यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी बजट कम कर रहा हूँ मैं। वो हिसाब से अपन ये कंट्री वंट्री नहीं चलता मेरे को। तंबाकू से मतलब अभी सिगरेट पान वगैरह हम खाता नहीं है, पीता भी नहीं है, तो इससे जरा क्या उसके जैसा मतलब वो सिगरेट जो जिसको आदत है वो लोग पी लेता है, अपने को जो है ये आदत हो गए तो फिर यही लेता है। ये मैं सुबह में खोला था और थोड़ा ही लिया, नहीं तो ये पूरा ले लेता मैं, समझा। ये जो है ना अभी शाम को 2 मारता हूँ मैं इससे। तुम्हाला तुमची 10 वर्षांनी तुमचं कारखाना कुठं गेलेला असेल, नंतर मग 10 वर्षानंतर काय सांगू शकत नाही रे माणसाचं काय होईल 10 वर्षानंतर माणसाचा म्हणजे माणसाचा घडीचा भरोसा नाही, तर 10 वर्ष तर लांबच राहिले रे. पण तरी पण आपण बोलतात ना स्वप्न रंगवावी म्हणून काहीतरी आपण रंगवायचं स्वप्न. तू एक मित्र आहे म्हणून तुला सांगतो आपलं स्वप्न, म्हणजे ते सक्सेस हो अगर ना हो ते तर त्यावेळेच आहे, पण आपल्याला पण असं वाटतं ना की आपला पण एक ठिकाणी चांगल्या ठिकाणी रूम असावा, हे असावं. आणि आपली बिल्डिंग तर तुला माहिती आहे आता इतकी जुनी झाली आहे, तिचं कधीही काय होऊ शकतं, समजलं ना. त्यामुळे मला पण असं वाटतं की चांगल्या एका ठिकाणी तो वरली बिरली साईडला एखादा रूम घ्यावा, चांगला पैसा वगैरे कमवून लग्न करावं, चांगलं मुलं बाळं, म्हणजे आपला संसार. ते तुझ्या यायला ते नाव येईल का ఎట్లా అనిపిస్తుంది నీకు? బాంబే మంచిగా, హైదరాబాద్ మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఆంధ్ర నా లేకుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది? హైదరాబాద్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. और हैदराबाद మంచిగా అనిపిస్తుంది. उसको हैदराबाद अच्छा लगता है, बॉम्बे अच्छा नहीं है, क्यों AP का रहने वाला है ना, तो इसलिए मళ్ళీ ఈడ అయితే ఏమవుతుంది, రోజు పనే చేస్తూనే ఉండాలి. हाँ यहाँ पे रहेगा तो सुबह उठ के शाम तक काम ही करने का, कपड़ा धोने का, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है. मुल्क में रहेगा तो हैदराबाद में रहेगा तो 1 दिन करेगा तो फिर 6 दिन छुट्टी रहती घर पे, इसलिए अच्छा नहीं रहता बॉम्बे. निकनी चलिपोదు ఆమె ఇప్పుడు కరోड़ రూపాయలు వస్తుంది. कौन जीतेगा करोड़ रुपये देंगे हम, अमिताभ बच्चन करोड़ रुपये మనకు వచ్చి ఏం చేస్తావు? ఏం చేస్తారు, మన పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లలకే ఉండే నువ్వేం చేస్తావు పైసలు తీసుకుని? ఏం చేస్తారా చెప్పు, ఏం చేస్తావు? कपड़ा देने गए? हाँ धोबी शायद होंगे कपड़े, नीचे देखे. धोबी, हाँ इसमें ना थोड़े दाग हैं जी, इसको अच्छे से साफ करके लाओ. हाँ जी साहब, ये तो हमारा रोज का काम है ये. अच्छा वो बस तो इतना ही कपड़ा है सर? हाँ भैया, बाकी तो मशीन है ना हमारे पास, हमने अच्छा। सब मशीन में धो दिए. ठीक है. My friend Vivek has also had enough of handwork. He is a modern guy like me. He took a loan and now he has his own laundry shop.
But after all, he's still a dhobbiwala. हॅलो सचिन, कुठे चाललंस? नोकरी शोधायला चाललंय. कोणत्या प्रकारची नोकरी पाहिजे तुला? कोणतीही जी भेटेल ती. मग आपल्याकडे काय ना वॉशिंग मशीन सगळं आहे, घरचं काम आहे. हां, धोबीचा धंदा नको. धोबीच्या धंद्यात इंटरेस्ट नाही का? मजा नाही. हॅलो, कितीपर्यंत नोकरी पाहिजे तुला? 2000 भेटले बस झाले. मशीनवर का वॉशिंग मशीनवर काम कर, मी तुला 2000 रुपये देतो. हां, यू आर नॉट इंटरेस्टेड? नो. ओके. और नमस्कार सेठानी, क्या आपका मशीन चलता है क्या? चलता है ना। जरा कैसा चलता है बताइए आप। अरे बताओ क्या कैसा चलता है? हाँ चलो दिखाइए आप। अच्छा सेठानी, आप मशीन खरीदा है? हाँ खरीदा। कैसा खरीदा? 30,000 में। ऐसा पैसा क्या लोन लिया है क्या फिर? हाँ लोन लिया। लोन लिया तो फिर आप मशीन लेने से फिर दूसरा धोबी का धंधा खराब होता है ना? काय को खराब होएगा? अच्छा। अभी अकेला औरत करता है, इसके लिए खरीदा। तो नौकर नहीं मिल रहा बोल के? हाँ नौकर नहीं मिलता है। जो हाथ से जो धुलाई होता मशीन से नहीं होता, वो तो कुदरती बनाया हुआ है। ये तो क्या, ये तो इंसान बना है, तो इसका इंसान का सामने कुदरत का सामने तो इंसान कुछ काम नहीं कर सकता ना। तो हम लोग परंपरा से करके आते हैं। ये तो आजकल का मशीन है, तो मतलब ये मशीन से जो अभी इतना ये कपड़ा हम लोग अभी 2 आदमी धो सकता था, या अभी जितना ये अभी कर रहे हैं ना, अभी तो हो जाता था अगर इंसान करता था। तो मशीन के नाते अभी करना ही पड़ता है उसको, जो टाइम दे के आधा घंटा पौना घंटा ऐसे घुमा डालता है इसको। तो फिर मतलब काम तो इसे लेट ही होता है इसको, जितना हाथ से होता है उतना मशीन से नहीं। में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन पे न्यौछावर, ओ वीर कितने मानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरा नाम है उमा शंकर आर मिश्रा। धोबी घाट जो है, चूँकि ये धोबी कास्ट एक पिछड़ी कास्ट है, गरीब है, इसलिए इनकी मदद करता हूँ। ये म्युनिसिपल महालक्ष्मी धोबी घाट जो है, ये कॉरपोरेशन का घाट है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये निर्माण करके दिया। जब कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ, बॉम्बे में कॉरपोरेशन जब बनी, उसी समय अंग्रेज़ों का ज़माना था। उन लोगों ने बम्बई को स्वच्छ करने के लिए, बम्बई वासियों का कपड़ा धोने के लिए, ये धोबियों को स्पेशली इस घाट को बना करके दिया। और इस घाट में हिंदुस्तान के कोने कोने के धोबी जो है आकर के कपड़ा धोते हैं। वो जो बना था हम लोग को इससे भी ज़्यादा डबल जगह था, उधर झोपड़पट्टी बनाया, पब्लिक को बसा दिया और हम लोग को तकलीफ दिया। नहीं तो ये इधर कपड़ा सुखाने का हम लोग को कोई शौक नहीं है। हमारा इससे भी बड़ा रेस को जितना बड़ा जगह है ना, उतना बड़ा मैदान है हम लोग का। वहाँ पे सब झोपड़ा बना के ये करके वो मंत्री आया, ये लीडर आया, एमएलए आया, वो वार्ड ऑफिसर आया, ये आया, सब का के सब शिफ्ट कर दिया वो लोग। अनेक बार मोर्चा ले गया हूँ, अनेक बार जो है वो, और एग्रीमेंट पेपर है हमारे पास जिसमें लिखा है कि ये घाट को हम पूरा बनवा देंगे, सब भट्टी से और ये सब रिपेयर करा देंगे। कमिश्नर लिख के दिया हुआ है कि इसमें 1-2 करोड़ रुपया खर्च होगा, वो कर देंगे हम। और पूरा जो है ये रोड को हम क्लियर करा देंगे, और पूरा मैदान में जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर हैं उनको सब निकाल करके, लेकिन उन लोगों ने उस समय कहा हाँ सब करके देंगे, बाद में ठंडा पड़ गया।
कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने ये बीएमसी के बारे में अपने को बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी का तकलीफ है, इलेक्ट्रिक बिजली का बहुत तकलीफ है अपने को, और वहाँ रहने सहने का भी तकलीफ दे रहा है, क्या उसके लिए क्या आपका क्या? अभी सब काम हो रहा है, बीएमसी के पास सब एप्लीकेशन है, लाइट पास हो गया है तुम लोगों का जी। बीएसटी वाले जो है वो सब लगवाएंगे। जो है पानी का प्रॉब्लम यह है कि पानी तुम लोगों का जो लाइन था, मेन लाइन, उससे तमाम झोपड़पट्टी वाले सब उसी से कनेक्शन ले लिए हैं, इसलिए पानी का शॉर्टेज हो रहा है। अच्छा ठीक है, आपका ये प्रश्न हुआ। अभी हम लोग का कल पानी नहीं है, फिर इसके लिए हम लोग का हड़ताल स्ट्राइक करें फिर हड़ताल करेगा तो किसका नुकसान होगा? तो हम ही लोग दो भी लोग हम तुमसे पूछते हैं नुकसान किसका होगा? दो भी लोग का है। तो तुम्हारा अपना नुकसान करके क्या फायदा है? हाँ, फिर क्या ख्याल है फिर उसके बारे में? उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे प्रोग्राम, माने तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये बात हो है। फिर अभी कुछ लोग पब्लिक जो है ना, बाहर से जो पब्लिक आके अंदर बसे हम लोग जो फिर गरीब लोगों को यहाँ दादागिरी बताते हैं, फिर उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट को लिखा है जी कि सारे गेट जो हैं वो क्लोज करो, एक दो गेट खोलो जो है, और उसमें वॉचमैन रखो कि बाहर के लोग वहाँ आने न पाए अंदर जी। केवल धोबी जो है जो काम करता है वो काम करे जो है। अच्छा, अभी जो अंदर ये दारू बेचता है और ये शराब, ये ड्रग्स वगैरह, ब्राउन शुगर, ये सब बेचता है, उन लोग यहाँ आता है, करता है, गंदगी बहुत हो जाता है। उसके लिए धोबियों का भी काम है, धोबी लोग ऑर्गेनाइज होकर उनको फेंक दें, निकाल दें जो है। मैंने लिखा है उसके बारे में भी जी। मंडल ने लिखा है कि ये सब होता है वहाँ। अच्छा। लेकिन धोबी जो है वो खुद उसका जिम्मेदार है। धोबी सब इकट्ठा होकर के जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको बाहर निकाल के फेंक दो, ये नहीं कर सकते हो। तो फिर हम चले? ठीक है, नमस्कार। Times are changing. Bombay is a lively city. And lots of foreign businessmen are coming these days. There will be a work also for me. का तुम्ही ती कंप्लेंट नाही केलेली आहे साफ कराबद्दल? कंप्लेंट केली, पण त्याच्याबद्दल काय आहे ते काय कधी 4 दिवस येतात, कधी 4 दिवस नाही येत. त्यासाठी आपल्याला सुद्धा त्रास जास्त होतोय. पण हे काय आले तर आले म्हणजे एकदम घेऊन जातात, साफ करून जातात, नंतर मग 8 दिवसांनी परत हाय ते हायच घाण आहेच ते. असंच येते म्युन्सिपाल्टीचं हेच चालू सांगायचं ना, आता उद्या जाऊन 4-5 जण जावा आणि उद्या एक लेखी पत्र म्हणजे लेखी तिथे लिहून द्या त्या म्युन्सिपाल्टीच्या ऑफिसरला, म्हणजे ते उद्या तक्रार करतील आणि मग उद्या येतील माणसं साफ करून टाकणार. आता आपल्यासाठी आणि आपल्या माणसांसाठी खूप हे आहे, त्याच्यामुळे मच्छर होतात, रोग होतील आपल्याला. बरोबर आहे. पण ते येतात कधी नाही येतात. कंप्लेंट केली की दुसऱ्या दिवशी एक म्हणायच्या किंवा तिसऱ्या दिवशी म्हणा ते येतात येणार ते. धोबीवाडा BMCचे धोबीवाडा महालक्ष्मी ऑफिस आहे. इथं ॲक्च्युली क्लिन्झिंगसाठी 24 लेबरर्स काम करतात. त्याची इस्टॅब्लिशमेंट आणि मेंटेनन्ससाठी 5 सुपरवायझर स्टाफ काम करतो. 5 Dhobis are paying rent per month every time, in time also. There is no late. Sometimes late, they are giving the penalty. Total amount is 293 rupees for one washing stool. It is not a professional or commercial business. We are doing this because in the BMC Act, it is written that it is the obligatory duty of the BMC. बिल्डर्स लोग हैं ना मुंबई के अंदर, बड़े बड़े बिल्डर्स है, ये यहाँ जेकब सर्कल में मतलब 7 रस्ते में इतना बड़ा जो ब्रिटिश ज़माने से जो बना हुआ धोबी घाट है,
इसको तोड़म पाड़म करके इसको यहाँ सब जैसा ताजमहल का 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल बनाना चाह रहा था एक 10 साल पहले, तो बीएमसी वाले ने तो ये धोबी घाट तोड़ फोड़ के जो 5 स्टार होटल बनाने मेन सेंट्रल एरिया में है बोल के तो बना रहा था। मतलब हम लोग को जब यूनियन किया ना, यूनियन करके फिर सोसाइटी बन के हम लोग जुलूस जुलूस निकाला, कमिश्नर के पास गया, उसके वजह से यहाँ बिल्डर सब बंद हो गया। भाईगिरी दादा लोग भी आया था, क्या तुम लोग मारेंगे करेंगे वो करेगा, मतलब हम लोग किसी डरा नहीं है। अपने को क्या डरने का, हम तो गवर्नमेंट को भाड़ा देते हैं, हम लोग रहता है, हम मतलब फुकट का थोड़ी रहता है। अगर तुमको बेचना चाहते हो तो बोलो ना, हम लोग भी खरीदने के लिए तैयार है। रूल्स का रीजनेबल के हिसाब से अगर तुम भाव बताएगा, हम लोग को थोड़ा थोड़ा पेड़ करेगा। My house, I got the washing machine. Yes. This is a totally old fashion. Yes, that is old fashion to wash the clothes in the Dhobi Ghat. Nowadays, every house they got the washing machine. So in future, I think this Dhobi Vada will be closed. Dhobi Vada will be closed after some years, 10 years, 20 years. After it will be closed. कहाँ से है? इसलिए यहाँ कुछ काम की वैकेंसी है क्या यहाँ पर? क्या काम करेंगे आप? कुछ भी जो भी इधर रहेगा वही काम। डिलीवरी करना पड़ेगा, ये माल उठा के पार्टी को देना पड़ेगा। करूँगा सर। मेरे बॉस से बात करना पड़ेगा आपको। कहाँ से आप? महालक्ष्मी से। महालक्ष्मी से जॉब के लिए? बराबर। थैंक यू। क्या काम करते थे तुम? पहला तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, पहला एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो गए सर, कुछ भी। यहाँ पे देखा उन्होंने बोला देखा डिलीवरी करना पड़ेगा, बताया मैनेजर साहब ने मुझे। यहाँ पे ये बॉम्बे डाइंग का काम चलता है और हम लोगों का स्टाफ यहाँ पे जो भी है उसको एकदम प्रोफेशनल वे से काम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ जाएगा आएगा वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पे एक फैमिली टीम करके यहाँ पे काम होता है, तो यहाँ पे जो भी काम होता है वो सब लोग के लिए होता है। 15 दिन में अगर तुम सही काम करते हो तो हम तुमको 6 महीने तक यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखेगा। 15 दिन तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 6 महीना हम तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेगा। इफ़ योर परफॉर्मेंस इज गुड तो ही हम तुमको यहाँ पे रखेगा। ठीक है सर। और तुम कितना सैलरी लेगा? 1500 तक। हमारा स्टार्टिंग का पे हम लोग 1200 से ज़्यादा नहीं देगा। चलेगा सर। 1200 रुपये से तुम चालू करो अभी, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखो, नीलेश तुम उसको सब सिखा दो यहाँ पे, एंड यू विल गिव मी द रिपोर्ट कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। इफ हिज परफॉर्मेंस इज नॉट वेल वी विल नॉट कीप हिम। ठीक है, तुम देख लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। मशीन क्या हुआ, आप ऐसे इधर आके कपड़ा सुखा रहे हैं, मशीन वशीन क्यों निकाल लिया गया?
अभी निकाल दिया, क्या करेगा, अभी कुछ से प्रॉब्लम था करके निकाल दिया। क्या प्रॉब्लम हो गया था फिर आपको यहाँ का इतना काम आदमी करने नहीं का? मिलता है, कुछ नहीं करता है, इसके लिए निकाल दिया। अच्छा अच्छा, तो फिर अभी ऐसे ही चलाएंगे फिर काम आप? ऐसा ही चलाएंगे, क्या करेंगे फिर, अपना काम है तो अपने करने का ही है ना। हाँ, तो ऐसे करते रहेंगे फिर आप? मशीन बिल्कुल अभी चलाने का इरादा नहीं है मतलब? नहीं है, बेच दिया क्या मशीन? बेच दिया। अच्छा, लॉस हो गया था क्या मशीन में आपको? लॉस हो गया था। हाँ? अच्छा, तो अभी ऐसे ही दो लेंगे, ऐसे ही करेंगे फिर? अभी मशीन लाने का इरादा नहीं है? नहीं, हाँ, ऐसा ही तो फिर करेंगे। और क्या बोलने का? बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे? बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे? My last delivery. From tomorrow on, I won't be a Dobiwala anymore. I'll do a clean and dry work, and I can even move up. गिन लो कपड़ा। तो बराबर। आज के लिए कुछ कपड़ा है? हाँ है ना, थोड़ा है। एक, दो, चार कपड़े बस 4 ही कपड़ा आज के लिए चार फिर लाएगा ना कल? देखो कल से तो मैंने आना है, कल से मैं काम पे लग रहा हूँ। फिर शायद मेरा भाई आएगा कल, तो मेरा भाई आएगा तो उनको बोल दूंगा मैं सब ऐसे ऐसे करके, तो सब काम बराबर कर लेगा। तो कल आप 10-11 बजे तक आ जाएंगे वो, तो उनको सब कपड़ा दे देना। हाँ ओके। The gods have listened to my prayer. My new life has just begun. And now I am sure I can really make it. बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे? बम्बई बन गई मुंबई, तुम कब सुधरोगे? Don't look into the camera. My washing machine has broken down. ठीक नడుస్తున్నది అయితే వస్తున్నాను నువ్వే Going up, trying to blow the iron and all. Bicep. Shooting! Cameras नको बघू दे. Cameras नको.